अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, अभी हम तवाफ़ करने आए हैं। बिल्कुल काबे के सेन में हैं और काबे के सामने आपको काबे का दीदार भी कराते हैं। और हम तवाफ़ इंशाल्लाह अभी बस स्टार्ट करने लगे हैं। सुबह फजर का टाइम है और जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है, जुम्मे का दिन। और फजर के बाद हम लोग तवाफ़ स्टार्ट करें। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त नूरानी माहौल है, प्यारा माहौल है, ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तवाफ़ से डन हो गए हैं। तवाफ़ के बाद की हमने 2 रकात नमाज़ अभी अदा की है मकाम इब्राहीम के सामने। और अभी हम बैठ के बस काबे का दीदार कर रहे हैं, काबे को देख रहे हैं। माशाल्लाह काबे को आप जितनी देर भी देखते रहें आपका दिल नहीं भरता। और वैसे भी काबे को देखना भी इबादत है। अल्लाह ताला इस पर भी आपको बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। आप भी देखें, ये काबे का दरवाज़ा देखें। जूम इन करता हूँ, मैं क्लोज़अप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इस साइड पे हिजर असवद है और लोगों की पूरी, जहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा है, लोगों की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह हिजर असवद को छू लें या उसको बोसा दें। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है। और आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, जुम्मे को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ के लोकल हैं उनको छुट्टी होती है जुम्मे को, और लोकल लोग भी यहाँ पे आए होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश होती है। ये देखें, ये सामने ये मकाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फुट स्टेप हैं वो यहाँ पे हैं, उनके पाँव के निशान आपको किसी दिन दिखाऊंगा मैं। अच्छा, अभी मैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि जैसे कल हम लोगों ने ऊपर सेकंड फ्लोर पे हमने तवाफ़ किया था यहाँ पे, ठीक है। आज हम नीचे आए हैं और काबे के सामने जो सहन है वहीं पे हमने तवाफ़ किया। कल हमें तकरीबन 1.25 घंटा लगा था तवाफ़ करने में, आज हमें घंटा लगा है। तो इतना मुझे डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रश है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खलकत है, कितने कितने लोग आए हुए हैं आज उम्रा करने के लिए। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है नीचे और ऊपर में। मेरे ख़्याल से कि ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रश है तो ऊपर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नीचे बच्चे जो हैं वो बहुत तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और बच्चों के चलने का आगे बहुत मसला होता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अभी देखें, जिस तरह ये एक फैमिली जा रही है, अब इसने बच्चे को जो है ऊपर अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है, तो बच्चों को चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, तो बेहतर यही है कि आप सेकंड फ्लोर के ऊपर तवाफ़ कर लें। आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे इजीली जो हैं वो तवाफ़ कर लेंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। अगर नीचे रश ना हो, बहुत ज़्यादा लोग ना हो, जैसे हम लोग जब यहाँ पे पहले दिन पहुँचे थे और हम लोगों ने अपना उम्रा कंप्लीट किया था, वो इशा के बाद तकरीबन घंटे के आधे या पौने घंटे बाद की बात थी, और काफ़ी लोग जो है वो निकल गए थे यहाँ से। इसलिए हमें इतना मसला नहीं हुआ था, हमने आधे घंटे के अंदर अपना जो तवाफ़ था हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ काबे के सहन में। लेकिन आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और हमें 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे आ रहे हैं। अगर बिज़ी वक्त में आ रहे हैं, जिस तरह आज जुम्मा है, तो आज जुम्मे के दिन वैसे ही बहुत बिज़ी होगा, तमाम नमाज़ों के बाद आज बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा यहाँ पे तवाफ़ का हिसाब। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, हमने सुबह ही कर लिया, सुबह ही करके हम लोग डन हो गए माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक और सर्विस शुरू की है इलेक्ट्रिक कार्ट की, यानी आप रेंट पे जो है इलेक्ट्रिक कार्ट ले सकते हैं। अगर जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनके
पाँव वगैरह में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, और व्हील चेयर चलाना भी उनके लिए मुश्किल होता है जो रेगुलर व्हील चेयर है, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रिक कार रेंट पे ले सकते हैं। ये एक काफ़ी नाइस इन्होंने सर्विस शुरू की है। ये देखें यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं कि आप कितने में जो है कार यहाँ पे ले सकते हैं तवाफ़ के लिए या सही के लिए। ये देखें, अगर सही पे जाना है आपने तो 57 रियाल, और तवाफ़ पे भी हैं 57 रियाल, और उसके अलावा सही तवाफ़ और मुकम्मल उम्रे का देखें ये लिखा हुआ है। अगर आपने मुकम्मल उम्रा करना है तो उसका 230 रियाल, ठीक है। उसमें 230 रियाल में आपको ये गाड़ी देंगे। ये डबल है, इसमें 2 सीट्स हैं, 2 बंदे बैठ सकते हैं, और ये सिंगल सीटेड है, इसमें 1 बंदा बैठ सकता है। तो जो सिंगल सीटेड है उसमें 115 रियाल है पूरे उम्रे का, और जो डबल सीटेड है यानी 2 बंदे बैठ सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की उम्र ज़्यादा है और वो दोनों बैठना चाहते हैं तो वो इस डबल सीटेड के ऊपर बैठ सकते हैं और 230 रियाल के अंदर अपना उम्रा पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्होंने एक सर्विस शुरू की है। स्पेशली जो लोग बाहर मुमालिक से आते हैं उनको चलने का इतना नहीं होता, इतना स्टेमिना नहीं होता, और काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है उम्रा कंप्लीट करने में, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा रश होती है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा इन्होंने एक इंतज़ाम किया है कि आप यहाँ पे रेंट पे आप इलेक्ट्रिक चेयर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार्ट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्ट यहाँ पे कहते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं और आप अपना जो उम्रा है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन कलर है इसका, मुझे नज़र आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी किसी अगली वीडियो में। अगर कोई चला रहा होगा तो मैं आपको ये फुल कार्ड जो है ना दिखाऊंगा। और ये इनका नंबर है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। अच्छा, अभी जुम्मे का टाइम स्टार्ट होने वाला है। फ़र्स्ट अज़ान होगी जुम्मे की और थोड़ी देर में सेकंड अज़ान होगी। हम भी जुम्मे के लिए निकल रहे हैं। अभी आप देखें ये हम अपने होटल के रूम में है और मैं आपको दिखा रहा हूँ लोग जो जुम्मे के लिए जा रहे हैं। ये देखें इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा आपको लोग नज़र आएंगे। लोग तकरीबन सुबह 8-9 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं ताकि उनको काफ़े के पास जगह मिल जाए। अभी जिस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं तो हमें एक्सटेंशन वाली साइड पे जाना पड़ेगा। जो कल मैंने वीडियो डाली थी एक्सटेंशन की, उस साइड पे हमें आई थिंक जुम्मा पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे हमें जाने का मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको अंदर से भी एक्सटेंशन का रिव्यू वगैरह देंगे। ठीक है, देखें कितने ज़्यादा लोग हैं। ये देखें ग्रुप भी जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। खुतबा स्टार्ट हो गया, देखें कितने लोग हैं। एक्सटेंशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। بالشهرة والظهور الدائم وانتشر أمرهم بين الأنام نجم الأمة ساستها وعلماءها ودعاتها ومخرج الفكر والثقافة والإعلام وكان المنطقة العالمية بشتى الوسائل والقنوات التواصل التأثيري على هذا العظيم الذي لا نشر على الواقع وتحديد موضوعاتها وحوكمة محتواها صونا للدين وحفظا للأخلاق الفضيلة والشيم وإبكاء للذوق العام والحفاظ على البقية الباقية من المروءة حيث خشية انحطاطها ظنت كأن الغزاة الشوب عن جزع
مع بداية عامها التاسع والمليء بإذن الله في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاعه وهنا نتمكن من بيعة الشرعية لمناسبة أعزه الله ونصره وعلى الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقوة نتفقه بها من الله وثقة فينا منه سبحانه في النفوس عن المهاترات والتطاولات والمناسبات والمزايدات وزمن. अभी हम जुम्मे की नमाज़ से डन हुए। मुझे सेकंड फ्लोर पे जगह मिली थी नमाज़ पढ़ने की। फर्स्ट फ्लोर फुली पैक था। आपको ऊपर से मैं कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ये हम लोग इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये देखें कितना प्यारा ये फानूस इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत किस्म की कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन पे और इस मस्जिद पे इन्होंने जो ये आप देख रहे हैं फानूस वगैरह और ये वॉल्स वगैरह पे जो आपको गोल्ड का कलर नज़र आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रियल सोना है, गोल्ड है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये रियल गोल्ड होगा, क्योंकि अगर रियल गोल्ड हो तो आप हिसाब लगा लें टनों के हिसाब से ये गोल्ड फिर इसके ऊपर लगा होगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये रियल गोल्ड है या इसके ऊपर पेंट किया गया है। देखें ये एक ऊपर और फ्लोर है। ये ऊपर गुंबद की जगह बनी है, देखें ये गुंबद है। अच्छा अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। मैंने आपको अंदर से ज़रा दिखाना था इनके जिन्होंने डेकोरेशन वगैरह कैसी की हुई है। देखें ऊपर कितनी खूबसूरत नक्शकारी की हुई है। ये देखें, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। और पिलर्स वगैरह पे भी देखें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। इन छतों पे कितना अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत किस्म के फानूस लगाए हुए हैं। पिलर्स भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। ज़बरदस्त किस्म का मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा जब आप यहाँ मस्जिद के अंदर चलते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी ठंडी चीज़ के ऊपर वॉक कर रहे हैं। यानी अब यहाँ पे गर्मी है, अभी दिन का टाइम है, लेकिन आपको मस्जिद के अंदर गर्मी फील नहीं हो रही। इन्होंने ऐसे मार्बल लगाए हैं जो गर्मियों में ठंडे रहते हैं। और उसके अलावा इन्होंने पिलर्स के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम किया होता है
कि इसमें से हवा निकलती है और एसी के कनेक्शन भी जो है यहाँ पे इन्होंने दिए हुए। इन पिलर्स में तो मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन जो मैंने हरम के पास पिलर्स देखे थे किंग फहद गेट के पास, वहाँ पे इन्होंने पिलर्स के अंदर जो है एयर का कनेक्शन किया हुआ है, एसी का कनेक्शन किया हुआ है। अगर आप उनके पास जाएं तो आपको काफ़ी ठंडी हवा फील होती है। ये देखें, लोग अभी बैठे इबादत कर रहे हैं यहाँ पे। तकरीबन पूरी मस्जिद में इसी तरह के नक्श हुए हुए। मैंने बस आपको एक पोर्शन दिखाना था। ये बहुत बड़ा इन्होंने एक्सटेंशन बनाया है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, और तकरीबन सब फ्लोर पे इसी तरह के काम हुए हुए हैं। बस आपको एक आइडिया देना था कि कैसा काम मस्जिद के अंदर किया गया है। वो मैंने एक जगह खड़े होकर आपको दिखा दिया है। तकरीबन इसी तरह का जो काम है हर तरफ इन्होंने किया हुआ है। ये हरमैन एक्सटेंशन का मेन डोर है। तकरीबन इसी तरह के डिज़ाइन के डोर इन्होंने बनाए हुए हैं। देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है, ग्रीन और गोल्ड कलर है इसमें। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मगरिब की नमाज़ अभी हम पढ़ के डन हुए हैं। अब लोग जा रहे हैं वापस आई थिंक खाना खाने के लिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मगरिब और इशा के दरमियान खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम इशा की नमाज़ से फ़ारिग हुए हैं। कल आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।